आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी। मुजफ्फरपुर मोतीपुर थाना के प्रभारी अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका साक्ष्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जी बताया जाए, आज अनशन का कितना दिन हुआ है? आज अनशन का दूसरा दिन है। दूसरा दिन हुआ। जी, तो किन विशेष मांगों को लेकर आप लोग जो है आमरण अनशन कर रहे हैं? आमरण अनशन है सर कि मेरा चचेरा भाई मोहम्मद सत्तार का निजी ज़मीन है, मतलब इनका निजी है। 1985 का केवाला है, सुबलाल भगत से इन्होंने लिया है ज़मीन। 16.5 धुर ज़मीन है, खेसरा नंबर 4202 है, जो इनका 35 साल से उन पर मकान बना हुआ है। और 27/5/2021 को मतलब ऊपर का जो है ये अपना टीन जो है चू रहा था, उस टीन को हटाकर ये अपना दूसरा टीन मरम्मत करना चाह रहे थे, मरम्मत कर रहे थे। इतने पर जो है थाना प्रभारी अनिल कुमार प्रशासन को भेजकर, ठीक है ना, उस निर्माण कार्य को रुकवा दिए और ये कहे कि उस पर काम नहीं करना है। तो हम लोग पूछे कि काहे नहीं करना है, तो इनका कहना है कि 4204 4205 पर हमने बगल के पड़ोसी है कमल राय, मतलब उनसे हम लोगों ने टाइटल किया है, नक्शा कट के हम लोग टाइटल है, न्यायालय में मामला चल रहा है। तो इनका कहना है कि तुम उनको तंग कर रहे हो, तुम केस उठा लो। कमल राय को तुम केस उठा लो तो तुमको हम बनने देंगे। हम कहे सर ये तो कोई बात नहीं हुआ, ये तो गुंडागर्दी है, ये मालिक है, हमारा हक है, तो हम कैसे केस उठा लो? न्यायालय का काम है, वो न्यायालय डिसीजन करेगा कि हम सही है या कमल राय सही है। लेकिन 4202 तो मेरा निजी ज़मीन है नहीं, तो हम इस पर क्यों नहीं बनाएंगे? तो ठीक है, थाना पर आइए, कागज़ लेकर आइए। थाना पर गए, कागज़ लेकर, सारा पेपर देखा है, टाइटल सूट का पेपर देखा है, टाइटल सूट है। ये तो अनपढ़ भी रहेगा, जो कुछ पढ़ा लिखा भी रहेगा वो भी पढ़कर समझ आएगा कि खेसरा नंबर कितना कितना पर विवाद है। फिर भी इन्होंने क्या किया कि मामला को अटका दिया, कहा कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा, हम सीओ से पूछेंगे। हम कहे ठीक है पूछिए। सीओ साहब भी लीगल ओपिनियन लिख कर दे दिए, सीओ साहब का भी रिपोर्ट है। हमको एक बार जनता दरबार में सीओ साहब हमको बुलाए थे और सीओ साहब भी खुद लिखे हैं कि 4204 4205 पर टाइटल चल रहा है। लीगल ओपिनियन भी मंगा लिए, लीगल ओपिनियन भी थाना प्रभारी को दे दिए, नहीं कि 4204 4205 पर टाइटल है, बाकी किसी खेसरा पर कोई विवाद नहीं, क्लियर कट है। लेकिन अभी तक 3.5 महीना से जबरन जिस तरह से गुंडा करता है, गुंडा भी वैसा नहीं करता है जिस तरह से ये अनिल कुमार थाना प्रभारी कर रहा है हम लोग के साथ है। मालिक अगर उस पर विवाद है तो हमको पेपर मिलना ना चाहिए। 3.5 महीना हो गया, उस 4202 पर क्यों निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है? कुछ ऑब्जेक्शन है तो हमको कागज़ मिलना चाहिए कि इस पर यह ऑब्जेक्शन है। लेकिन अभी तक कोई पेपर नहीं, सीधे मतलब समझिए कि एकदम गुंडागर्दी है कि काम नहीं करना है, केस उठा लेना है, यही बात है। हमने कौन है कमल राय? कौन? कमल राय थाना पर रहता है, थाना का दलाल है, थाना प्रभारी का सेवा करता है। नहीं, स्टाफ नहीं है। एएसपी साहब फ़ोन करके पूछे, हम कहें यही बात कहें कि सर थाना प्रभारी जो है कमल राय के इंटरेस्ट पर इस तरह से कर रहा है। तो जब ये फ़ोन किए कि कमल राय क्या करता है, तो झूठ बोले कि कमल राय वाला है, दूध पहुँचाता है, यहाँ नहीं रहता है। और हम चैलेंज करते हैं, हम यहाँ पर अनशन पर हमको गोली मरवा दी, यहाँ पर FIR कीजिएगा। पूछ लीजिए पूरे मोतीपुर में, पूरे गांव में कि कमल राय पूरे दिन भर थाना पर रहता है, 18 घंटा थाना प्रभारी अपने साथ रखता है। अच्छा, यानी कुल मिलाकर यह है कि कमल राय जो है थाना प्रभारी अनिल कुमार के संरक्षण में आप लोगों के साथ जी बस संरक्षण में, बस जी यही माना जाए। और इस पर जो है थाना प्रभारी अनिल कुमार जो निष्पक्ष फैसला नहीं कर रहा है, पक्षपात भी नहीं, गुंडागर्दी। सर मेरे ज़मीन पर 3.5 महीना से किसी को ज़मीन पर नहीं घर बना देना, बेघर है। यहाँ पर जो आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जी, तो किस मांगों को लेकर विशेष आपकी मांग क्या है? मेरा 3 मांग है सर। अच्छा। मेरा 3 मांग है। मेरा चचेरा भाई 4202 जो इनका खेसरा है, इनका घर का निर्माण होना चाहिए। दूसरी में थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए। तीसरा कमल राय जो थाना पर क्यों रहता है, उनका क्या काम है, मतलब उस पर जो है FIR होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय बताइए आप। मेरा महमूद आलम, ग्राम वृत्त बर्जी, पोस्ट बर्जी, थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर। जी, ये मोतीपुर थाना प्रभारी के विरुद्ध में
ये बर्जी के अस्थाई निवासी आज 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं लोग, अपने बाल बच्चे पूरे परिवार को त्याग कर, और आज अनशन का दूसरा दिन है और आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुई है क्योंकि आपने सामाजिक स्तर से बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है और निस्वार्थ भाव से किया है। आप इनके मामले में क्या संज्ञान लेंगे अपने तरफ से? देखिए, मामला ज़मीनी विवाद से संबंधित है और माननीय बिहार सरकार इन मुद्दों पर बहुत सारे इनकी योजनाएं चल रही है, पोर्टलें बन रही हैं, लेकिन सीओ संबंधित से अंचलाधिकारी जो होते हैं और थाना प्रभारी लगभग 2 सालों से इन लोगों को इंटीमेशन दिया गया है, निर्देश भी दिया गया है कि आप प्रत्येक शनिवार को ज़मीनी विवाद के मामलों को लेकर के सुलझाएं, लेकिन कमी न जाने किस कारण से हो रही है, कर्तव्यनिष्ठा तो यहाँ मामला सीओ का नहीं है। सीओ ने लिख कर दे दिया है कि आप जिस जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे हैं वह जमीन, वह खाता, खेसरा नंबर विवादास्पद नहीं है, उस पर कोई विवाद नहीं है। इनका आरोप ये है कि मोतीपुर थाना के अंदर कुछ, उसको हम लोग अपने देहाती भाषा में लोग कहते हैं, हम तो नहीं कह सकते हैं, तो कुछ दलाल टाइप के जो लोग होते हैं, वैसे लोगों में से ही एक व्यक्ति है जो इनके ज़मीन को थाना प्रभारी के द्वारा साठ गांठ करके कब्जियाया हुआ है और कई बार इनके द्वारा आवेदन देने के बावजूद भी थाना प्रभारी न्यायप्रिय बात नहीं कर रहे हैं, एक पक्षीय बात कर रहे हैं, जिसके कारण विवश होकर ये लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। मामला ये है। देखिए, मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ जिलाधिकारी महोदय को भी इन्होंने आवेदन दिया है, एसएसपी साहब को भी आवेदन दिया है, इनके मुताबिक एसएसपी साहब सिटी एसपी साहब को दिया है कि अवलोकन के लिए। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मामला क्या है, संगीन मामला इससे बनता है। बहुत सारी हत्याएँ हो रही है ज़मीनी विवाद को लेकर के, बावजूद प्रशासनिक पदाधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इनकी जो पेपर वगैरह देखता हूँ, इसके और अवलोकन के बाद मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इनकी शिकायत करूँगा, इनको न्याय दिलाने का प्रयास करूँगा और थाना प्रभारी से मैं बात करता हूँ कल इस मुद्दे में वो क्या करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है। परिचय बताएं। अशोक कुमार देशभक्त, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम, भारत।